लेकिन आजकल क्या हुआ है? आजकल पिछले 10 सालों से देश में एक अलग तरह की राजनीति आई है। ये नेता इंदिरा जी के समान नहीं है, राजीव जी के जैसे नहीं है, सोनिया जी के जैसे नहीं है, अपने पहले नेताओं वाजपेयी जी के जैसे भी नहीं है, जो भाजपा के नेता थे। आज के जो नेता हैं भाजपा के, बहुत अहंकारी हैं। प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल पिछले 10 सालों से एक नई तरीके की राजनीति आ गई है, क्योंकि आजकल के नेता पहले जैसे नेताओं जैसे नहीं है। ये नेता राजीव जी जैसे नहीं है, ये नेता इंदिरा जी जैसे नहीं है, ये नेता सोनिया जी जैसे नहीं है, और अपने पहले के नेता वाजपेयी जी जैसे नहीं है। और प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के जो भाजपा के नेता थे उन जैसे नेता नहीं है। आजकल के भाजपा के नेता बहुत घमंडी और अहंकारी हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। प्रियंका गांधी ने विपक्ष के नेताओं की एक एक पोलों को खोला है। उनकी नीतियां गरीबों के लिए बन नहीं रही हैं, जनता के लिए बन नहीं रही हैं। उनकी नीतियां सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। उनकी नीति सिर्फ ये है कि किस तरह से हम सत्ता रखेंगे, चाहे कुछ भी करना हो, झूठ बोलने हो, सत्ता को पकड़ के रखना है, जनता को गुमराह करना हो, जनता से धर्म के नाम पे वोट मांगना हो, जनता से शपथ दिलवाना हो कि राम भगवान के नाम या अपने धर्म के नाम हम सिर्फ भाजपा को वोट देंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है कि नेता आपके सामने आता है, अपने काम नहीं गिनाता, आपसे धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, भगवान के नाम पर वोट मांगता है? क्यों होता है ये? कभी सोचा है? ये इसलिए होता है क्योंकि नेता चालाक होता है। नेता अपनी जवाबदेही कम कर रहा है। नेता ये परिस्थितियां बना रहा है कि उसको 5 सालों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद उसने जब आना है आपके सामने, धर्म का नाम लेना है, आपका वोट ले लेना है, 5 साल और सत्ता में रहना है। ये समझ गया है वो कि जब मैं जनता के जज्बातों की बात करूं, जब मैं धर्म का नाम लूं, बोलूं कि धर्म संकट में है, उनको बता दूं कि ये बाकी जो राजनीतिक दल हैं ये सब धर्म के विरोधी हैं, तो जनता मानेगी। क्योंकि धर्म तो देखिए हम सब धार्मिक हैं। भारतीय जो व्यक्ति है, महिला है, वो धार्मिक होता ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो। धर्म को मानने वाले हैं हम सब। तो हमको कब कोई आके हमारे घर में दुर्दुरिया कर ले, वो कह दे कि वचन लीजिए भगवान के नाम, भाजपा को वोट देंगी, तो हम वचन ले लेते हैं। क्योंकि धर्म हमारे दिल के बहुत करीब की चीज है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मदद करेंगे। जब सब आशाएं टूट जाती हैं, तब भगवान हमारे दिल में रहते हैं, हमें सहूलियत मिलती है। लेकिन आज की जो राजनीति है वो इसी जज्बात का इस्तेमाल कर रही है। वो इसी बात का इस्तेमाल कर रही है कि जनता भगवान के नाम पर कुछ भी कर लेगी। और इनको यह एहसास हो गया है कि हम जनता को भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर पकड़ के रखेंगे तो हमें सत्ता मिलेगी और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इनके बड़े से बड़े नेता, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद संभाले हैं, इतनी सत्ता है, भारी बहुमत से जीते, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन आपके सामने आकर अपने काम नहीं गिनाते। आपके सामने आकर जो आपके मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करते। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी जी भी प्रधानमंत्री थी, 2 बार। पिताजी भी 1 बार प्रधानमंत्री रहे। पिताजी जब हमें प्रचार करने के लिए भेजते थे अमेठी, हम 17-18 साल के थे, तो हम पूछते थे पिताजी किस चीज की बात करें? वो कहते थे हमारे काम की बात करो बेटा, बताओ जनता को कि हम BHEL लाए, HAL लाए, बड़े बड़े उद्योग लाए, हमने सड़कें बनाई, यहाँ ऊसड़ जमीन थी, हम ऊसड़ को में हरियाली लाने का प्रोग्राम लाए, हमने जो सड़कें बनाई उनको बताओ और फिर उनको समझाओ कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह से उनको विकसित करना चाहते हैं।
आज के प्रधानमंत्री बड़े से बड़े चुनावी मंच पे आते हैं, आपको बोलते हैं सावधान रहिए, कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी। ये कोई बात है? कोई बात है? हाँ, हंसने वाली बात है, लेकिन साथ साथ दुख की बात भी तो है। इतना बड़ा पद है, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी ही नहीं है। सबसे पहले तो जनता के सामने सच तो बोलिए। आप कहते हैं कि सब धर्म विरोधी पार्टियां हैं, कैसे कह सकते हैं ऐसी बात? कैसे कह सकते हैं ऐसी बात कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसने पूरा आजादी का आंदोलन धर्म की सीख पर किया। महात्मा गांधी सबसे बड़े धार्मिक इंसान, इसीलिए तो महात्मा कहते हैं हम उनको गोली मारी, उनके मुंह से क्या निकला? हे राम। पूरी भगवत गीता की जो सीख है उसके आधार पर हमारा पूरा आंदोलन चला। दुनिया में सबसे एकमात्र आंदोलन था जो अहिंसा के बल पर चला। बाकी जितने भी आंदोलन थे साम्राज्यों के खिलाफ, हिंसा थी उसमें। महात्मा गांधी जी ने कहा, हमारे धर्म ने हमें सिखाया है सत्य के पथ पर चलो, अहिंसा से आंदोलन करो। और पूरी दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा साम्राज्य झुक गया उनके सामने। और ये लोग कहते कि कांग्रेस पार्टी जिसकी नींव धर्म पे ही डली कि हम धर्म के खिलाफ हैं, कहते हैं हम एक्सरे मशीन लेके आपके घर। प्रियंका गांधी निशाना साधते हुए कहा गए, पिछले 70 सालों में हमारी सरकार थी, आपका क्या छीन लिया? और ये लोग बातें करते कि कांग्रेस आपके गहने छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र चुरा लेगी। प्रियंका गांधी निशाना साधते हुए कहा गए, इंदिरा गांधी ने अपने गहने देश को दे दिए, और जब जंग छिड़ी थी तो सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र देश को कुर्बान कर दिया। और ये लोग चुनाव के समय ऐसी बातें करते हैं कि कांग्रेस आपके गहने चुरा लेगी, आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के पीछे पड़े रहते हैं, अपने घोषणा पत्र का तो अता पता नहीं है बनाया या नहीं बनाया है, हमारे घोषणा पत्र को लेकर के कमियां निकालते रहते हैं। में आएंगे आपके मंगलसूत्र चुरा देंगे, आपके गहने चुरा लेंगे। 70 साल से देश आजाद है, 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने आपके मंगलसूत्र पे आंच आने दी? इंदिरा जी ने अपने गहने देश को दिए जब जंग था। मेरी मां का मंगलसूत्र तो कुर्बान हुआ है देश के लिए। फिर भी ऐसी ऐसी बातें चुनाव के समय कभी पकड़ लेंगे हमारे घोषणा पत्र को। अपना तो घोषणा पत्र पता नहीं बनाया है कि नहीं, कि एक सनक है हमारी घोषणा पत्र के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने तो कोई घोषणा नहीं की है कि क्या करने जा रहे हैं आपके लिए। हमारा घोषणा पत्र लेते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है, और जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा है अपने दिमाग से बना के कहानी की तरह आपको सुना देते हैं कि हम आपकी सारी संपत्ति ले जाएंगे, भगवान जाने क्या क्या करने जा रहे हैं हम। जबकि हमारे घोषणा पत्र में सीधी सीधी बातें लिखी हैं कि 10 सालों से मोदी जी की सरकार ने देश की सारी संपत्ति जो देश के देशवासियों की मेहनत से बनी थी अपने बड़े खरबपतियों को दे दी है, मित्रों को दे दी है। कैसे? आज देश का कोयला किसका है? अब जोर से बोलो ना। हाँ, देश का कोयला अडानी जी का, देश की बिजली कुछ अडानी जी की है, शायद कुछ अंबानी जी की है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कों का ठेका, मतलब जितनी भी देश की संपत्ति है वो सारी बड़ी बड़ी खरबपति मित्रों को दे दी गई है। अब आप बुजुर्ग हैं, आपको याद होगा कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी क्यों चाहते थे? अस्थायी नौकरी मिलती थी बड़े बड़े कारखानों में, सरकारी कारखानों में, और उसके बाद आपको पुराना पेंशन मिलता था। अब पुराने पेंशन की बात मत करिए जी भाजपा के सामने, भड़क जाते हैं एकदम, कहते हैं पैसे नहीं है देश में, है कि नहीं? जहां कांग्रेस की प्रदेश सरकार है वहां मिल रहा है, लेकिन पैसे नहीं है देश में। लेकिन इतने पैसे हैं कि आप अपने खरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्ज, वो है पैसे। हम किसानों की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा है
किसानों की कर्ज माफ करने की बात लिखी है कि हम एक स्थायी आयोग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने कर्ज माफ किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए जब हमारी सरकार थी। हम बात करते हैं, भड़क जाते हैं, कहते हैं पैसे नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपए आपने उनके माफ कर लिए जिनके पास हजारों करोड़ थे। इस देश के किसान के लिए आपके पास एक पैसा नहीं है। देश का किसान जूझ रहा है आज, मेहनत कितनी भी करे कमा नहीं पाता। घर में शादी होती है, बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, कर्ज लेता है, कर्ज के लिए चुकाने के लिए आत्महत्या कर देता है अगर चुका नहीं पाता। और आप किसान का एक रुपया माफ नहीं करेंगे, जिसके पास हजारों लाखों करोड़ है, जो शादियां पे ऐसी कर रहे हैं जैसे महाराजा करते थे एक जमाने में, उनके आप कर्ज माफ कर रहे हैं, उनको आप सारी संपत्ति दे रहे हैं। देश की संपत्ति है, आपकी तो नहीं है कि आप जेब में से खदान निकाल के पकड़ा रहे हैं। किसकी मेहनत से बने हैं? देशवासियों की मेहनत से बने हैं। कांग्रेस की सरकारों ने खड़ा किया, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, खड़े करने में बहुत भूमिका थी कांग्रेस की सरकारों की। और किसकी मेहनत थी? देशवासियों की थी। इंदिरा जी ने बैंकों का सरकारीकरण किया जबकि निजी होते थे। किस लिए? ताकि देश की संपत्ति देश के हाथों में रहे। आज क्या हो रहा है? वही सरकारी बैंक इनके कर्ज माफ कर रहे हैं, आपके नहीं करते। आप बच्चों को मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, गरीब परिवार में आजकल वो सिलसिला नहीं रहा जो पुराने जमाने में जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया उसको मजदूरी करने भेज दो, वो नहीं है। आज सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित बने, और जब तक बच्चा अपना बीएससी बीटेक नहीं करता तो माँ बाप मेहनत कर करके कर्ज लेकर किसी भी तरह से जुगाड़ करके पैसे इकट्ठे करके उसको पढ़ाते हैं ताकि उसकी नौकरी मिल जाए। बड़ा होके नौकरी अच्छी मिलेगी, हमारा भी देखभाल हो जाएगा, उसका भी भविष्य बन जाएगा। और आज 10 साल हो गए मोदी जी के राज में, 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने 10 साल पहले आपको वचन दिया था कि वो देंगे। कहां है नौकरियां? किसको रोजगार मिला है? 70 करोड़ बेरोजगार है देश में। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। जहां जहां जाओ बेरोजगार नवयुवक मिलेगा, और जहां जहां जाओ वो बेचारा शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है कि उसको रोजगार नहीं मिल सकता। मेहनत से करता है, पढ़ाई करता है, ट्यूशन के पैसों के लिए माँ बाप कर्ज लेते हैं, परीक्षा देता है भर्ती की, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है। कितने घोटाले हो चुके हैं, कितने पेपर लीक हो चुके हैं। कुछ बच्चे हैं जो बार बार दे रहे हैं पेपर क्योंकि उनको लग रहा है कि इतनी मेहनत कर ली है, अब ये मेरे इतने साल गवा दिए मैंने, चलो एक और बार कोशिश कर लूं। 26-27 साल के हो जाते हैं, भविष्य में कुछ नहीं, इंतजार कर रहे हैं, असमंजस में है कि क्या करें। कोई नौकरी ले ले कहीं टेम्पररी, कहीं भी मिल रही हो, या फिर भर्ती की नियुक्तियों के लिए इंतजार करें। ये परिस्थितियां बन गई हैं। तो परिस्थितियां आप जानते हैं क्योंकि आप ही इसको जी रहे हैं, ये आपका जीवन है, ये आपकी सच्चाई है। लेकिन ये आपको सच्चाई दिखती नहीं है। जब जब इनके नेता आपके सामने आते हैं तो इधर उधर की बातें, भटकाने वाली बातें, ध्यान इधर करना, ध्यान उधर करना, आपके मुद्दों पे तो बात ही नहीं करेंगे। टीवी आप खोलते हैं, टीवी पे आपको दिखता है कि बाप रे, देश इतना खुशहाल हो गया है, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी जी को देखें तो कभी कुछ उद्घाटन, कभी कोई और उद्घाटन कर रहे हैं। जो स्कीमें कांग्रेस ने शुरू की ज्यादातर तो उनका उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि अगर बड़ी सड़क, बड़ा पुल बनाना है तो लग जाते हैं 5-10 साल। जैसे यहाँ पे एम्स खोला माता जी ने, अब 5-6 साल बाद और भी बड़ा हो जाएगा। अब अगर आके उद्घाटन करके मोदी जी अपनी फोटो छाप दें उसके ऊपर और टांग दे उसके ऊपर, और वहां पे पत्थर पे लिखवा ले कि मोदी जी ने किया, तो कौन रोक सकता है। तो तमाम ऐसी स्कीमें, आपको 5 किलो राशन मिलता है, ये कांग्रेस की स्कीम थी।
फोटो मोदी जी की चिपकी है इस पे। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में तो 35 किलो राशन दे रहे थे, ये लोग आए सरकार में अभी कुछ महीनों पहले 5 किलो कर दिए। प्रियंका गांधी निशाना साधते हुए कहा गए, पिछले 70 सालों में हमारी सरकार थी, आपका क्या छीन लिया। और ये लोग बातें करते हैं कि कांग्रेस आपके गहने छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र चुरा लेगी। प्रियंका गांधी निशाना साधते हुए कहा गए, इंदिरा गांधी ने अपने गहने देश को दे दिए, और जब जंग छिड़ी थी तो सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र देश को कुर्बान कर दिया। और ये लोग चुनाव के समय ऐसी बातें करते हैं कि कांग्रेस आपके गहने चुरा लेगी, आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के पीछे पड़े रहते हैं, अपने घोषणा पत्र का तो अता पता नहीं है बनाया या नहीं बनाया है, हमारे घोषणा पत्र को लेकर के कमियां निकालते रहते हैं। और देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े अरबपतियों को बेच दी, देश का कोयला अडानी को बेच दिया, देश की बिजली अंबानी और अडानी को बेच दी, देश के बंदरगाह बेच दिए, देश के हवाई अड्डे बेच दिए, देश की सड़कों के ठेका बेच दिए, और जितनी भी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं सारी बड़े बड़े अरबपतियों को बेच दी। इस पूरे भाषण पर आपकी क्या है पूरी प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।